नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो पिछली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो काफी सारे किसान साथियों कमेंट आ रहे थे कि भैंसे के जो है खाने पीने से जी चुरा रहा है, यानी कि आप उसे अच्छा खिला पिला रहे हैं, अच्छी डाइट दे रहे हैं, अच्छा रातब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं उसके लीवर में समस्या है कि वो जो खाने से जी चुरा रहा है, घुमा फिरा कर ला रहे हैं, मतलब उसके एक्सरसाइज हो रही है उसकी पूरी, लेकिन फिर भी नहीं खा रहा है। तो कहीं ना कहीं लीवर में कुछ समस्या ऐसी है जिससे कि ये दिक्कत आ रही है। तो बात करते हैं आज की वीडियो में इसके लक्षण की, इसके एलोपैथिक उपाय की और इसके घरेलू उपाय की, और खान पान की कि किस तरह से खान पान में भी चेंज करके आप इस चीज को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान साथियों देखिए, झोटे का चारे से मन चुराना या दाने से मन चुराना या आपकी खुराक से मन चुराना, ये सब एक प्रभावित लीवर की निशानी है, यानी आपके झोटे का लीवर सही तरह से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके मुख्य कारण क्या हैं? देखिए, इसके कुछ मुख्य कारण क्या हैं? अनियमित खान पान, उसके अचानक से दाने में परिवर्तन, अत्यधिक ज़्यादा घुमाई, एकदम से ज़्यादा घुमाई कर दो उसकी, या घुमाई के समय पे कोई हैवी डोज का इंजेक्शन दे देना, ये सब चीज़ें लीवर को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। तो बात करते हैं, देखिए किस किस तरह से ये प्रभावित करती हैं। तो किसान साथियों बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की, यानी अनियमित खान पान। तो होता क्या है, जो हमारे जागरूक किसान साथी होते हैं वो क्या करते हैं, जब गंगा स्नान के लिए झोटे को तैयार करते हैं तो उसको चिकनाई देने का मैनेजमेंट शुरू से ही कर लेते हैं। जैसे कि 2 कनस्तर चिकनाई देनी है तो धीरे धीरे 5-6 महीने पहले से चिकनाई का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। इससे क्या होता है, लीवर जो है चिकनाई का आदी हो जाता है और कोई उस पर लीवर पर खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं होती, वो क्या करते हैं, उस 2 कनस्तर चिकनाई को 6 महीने के बजाय 2 महीने में ही कवर करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा मात्रा में झोटे को चिकनाई देते हैं। और एकदम से अधिक मात्रा में चिकनाई पहुंचना लीवर को प्रभावित कर देती है और इससे फिर झोटा आपका खाने पीने से जी चुराने लगेगा, साथ ही साथ जैसे छेरे की समस्या भी हो जाती है और कई समस्या हो जाती हैं। तो कई किसान साथी क्या सोचते हैं कि अगर हम अपने झोटे को सामने वाले झोटे ज़्यादा मात्रा में चिकनाई देंगे तो हमारा झोटा सामने वाले झोटे को मार लेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ज़्यादा चिकनाई झोटे को नुकसानदेह साबित होती है और लीवर पर असर डालती है। इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे चिकनाई चाहे पूरे साल दें, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें। तो किसान साथियों देखिए, अगली जो समस्या उत्पन्न होती है वो होती है दाने चारे में अचानक परिवर्तन से। एक तो या तो आप उसे सूखे से एकदम हरे चारे पर ले आओ, या आप उसके खंडे में दाने में कोई अचानक से बदलाव, क्योंकि जैसे आप गंगा स्नान का समय नज़दीक आता दिखाई देगा, आप एकदम से उसको ज़्यादा खिला के ज़्यादा पावर देने की कोशिश करेंगे। जब एकदम से ज़्यादा खाएगा तो वो पेट में कई बार बैठ जाता है, अपच कर देता है और लीवर पे प्रभाव डालता है। तो इस दाने का मैनेजमेंट आपको धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जो दी हुई आपको दाने की क्षमता है वो उसको शरीर में लगेगी, एक साथ ना तो लगेगी और सीधा सीधा लीवर को भी असर डालेगी। तो इस तरह से आप जो है दाने में एकदम से कोई भी बड़ा बदलाव ना करें। कुछ किसान साथी हमारे देखिए, जब जैसे जैसे गंगा स्नान नज़दीक आता है तो उसको और भी ज़्यादा चारा खिलाना शुरू कर देते हैं। कई बार शाम का चारा सुबह को भी खिला देते हैं, यानी बासी चारे को बर्बाद नहीं होने देते। इस भावना को देखते हुए वे बासी चारा भी झोटे को खिला देते हैं। ये लीवर को बहुत नुकसान देता है। और आपको करना क्या होगा, करना ये चाहिए, अगर आपका भैंसा 2 टाइम में 2 टोकरी नियार खा रहा है तो आप उसे 4 टाइम में आधा टोकरा करके नियार दें, जिससे कि ज़्यादा टाइम में नियार दें और उतनी ही मात्रा जाएगी और ज़्यादा बार आप उसे खिला देंगे और उसको पूरा पेट नहीं भरना है। इससे भी आप लीवर को मैनेज करके रख सकते हैं। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है प्रैक्टिस में भी कुछ डोजों का इस्तेमाल करना, यानी हमारे कुछ किसान साथी जब प्रैक्टिस कराने ले जाते हैं झोटे को तब भी कुछ ऐसे इंजेक्शनों का इस्तेमाल करते हैं जो लीवर पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं और लीवर को डैमेज करने की संभावना बढ़ जाती है इससे। तो ऐसा ना करें किसान साथी, देखिए, क्योंकि ये जो इंजेक्शन के प्रभाव हैं काफ़ी लंबे तक शरीर में रहते हैं और लीवर पर भी काफ़ी दिन तक इनका असर रह जाता है। तो किसान साथियों देखिए, जो कुछ जागरूक किसान होते हैं वो अपना घुमाई से पहले या गंगा स्नान से 2-3 महीने पहले अपने झोटे की डीवार्मिंग करा लेते हैं, यानी कि झोटे को कीड़े की दवा 2-3 महीने पहले खिला कर रखते हैं। इससे क्या होता है कि जब प्रैक्टिस के दौरान उनको छेरे की और लीवर पे कोई असर की समस्या नहीं आती, क्योंकि किसान साथी जो हम डीवार्मिंग कराते हैं झोटे की तो लीवर जो है एक रिसाइकल प्रोसेस में चला जाता है। उसमें क्या होता है, लीवर उस समय काफ़ी कमज़ोर होता है खुद ही, और उस समय पे जब उसकी घुमाई करते हैं या उसको कुछ अनावश्यक ऐसा चारे में चेंज ऐसा कुछ कर देते हैं तो लीवर जो है और कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे समस्या हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जब लीवर कमज़ोर होगा झोटा सही से खाएगा नहीं, चारे से जी चुराएगा, तो आपको अपने झोटे की डीवार्मिंग भी समय से करा के रख लेनी है। तो किसान साथियों बात करते हैं उपायों की, किस तरह से आप अगर ऐसा कंडीशन में है आपका झोटा तो किस तरह से उसे रिकवर करें। तो हम आपको दोनों उपाय बताएंगे, एलोपैथिक भी और नुस्खे भी। तो चलिए अब उपायों की तरफ चलते हैं। तो किसान साथियों अगर सॉल्यूशन की बात करें तो जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं उनमें कुछ गोलियाँ और कुछ सिरप आते हैं।
तो सबसे पहले आपको बताते हैं कौन कौन से सिरप लीवर में इसमें लाभदायक होंगे। तो किसान साथियों देखिए, दो मुख्य सिरप हैं जो लीवर को रिकवर करने के लिए आते हैं। एक तो है लीव 52। तो कुछ किसान साथियों के हमारे कमेंट लीव 52 के बारे में पहले से वीडियो पर आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हमने लीव 52 अपने झोटे को दिया है लेकिन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। तो अगर आपका झोटा लीव 52 से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आपको ब्रूटोन सिरप इस्तेमाल करना है, जिसकी 50 ml मात्रा आपको रोज़ अपने झोटे को देनी है और निश्चित रूप से ही ये आपके लीवर को रिकवरी करने में सक्षम है। तो किसान साथियों देखिए, आप इन सिरप को जितना बड़ा पैक लेंगे उतने आपको सस्ता पड़ेगा। तो अपनी सुविधा अनुसार कोशिश ये करें कि बड़ा पैक ही लें, जिससे कि आपको बजट में भी सस्ता पड़े और असर भी अच्छा हो। तो किसान साथियों देखिए, अगली जो चीज़ है वो है हिमालय बतीसा। इससे आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। कभी ना कभी आपने अपने झोटे के अलावा अपनी भैंस को या अपनी गाय को जरूर दिया होगा। ये एक अच्छा लीवर को रिकवर करने वाली चीज़ है। इसको आप 50 ग्राम या तो पानी में मिला के दे सकते हैं, आपने दिया भी होगा, गारंटी से बात है, या फिर आप गुड़ में मिला के भी दे सकते हैं। ये भी लीवर की रिकवरी में बहुत अच्छी चीज़ है। तो किसान साथियों देखिए, अगर आप और भी जल्दी रिकवरी चाह रहे हैं लीवर की, कि जल्दी से लीवर ठीक हो जाए और झोटा वापस खान पान पर आ जाए, तो कुछ बोलस यानी कि टैबलेट्स भी आती हैं झोटे के लिए, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट लेकिन ध्यान रखना ये है, आपको 2 से 3 दिन इस्तेमाल करनी है। तो किसान साथियों पहली बोलस जो है वो है बायोबूस्ट। इसकी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम आप झोटे को रोटी में दे सकते हैं। फिर दूसरी जो है वो है बोविरम बोलस। इसकी भी आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान साथियों देखिए, एक बोलस है रूमन FS। इसका काम क्या होगा, ये पेट के pH अगर घट रहा है तो उसे मेंटेन कर देगी और बढ़ रहा है तो भी मेंटेन कर देगी और उससे आपका लीवर सही रहेगा। इसके बाद आती है एप्टिक क्विक। ये भी आपके लीवर को सही रखने में मददगार साबित होगी। इन गोलियों को आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम रोटी में या गुड़ के साथ दे सकते हैं। याद रहे 2 से 3 दिन ही इस्तेमाल करना है इनको आपको। अब किसान साथियों देखिए, यूँ तो मार्केट में दुनिया भर की टैबलेट्स उपलब्ध हैं, लेकिन हमने आपको वो बताई हैं जो क्वालिटी वाइज और रिजल्ट वाइज अच्छी हैं। साथ ही साथ इन टैबलेट्स में एक खासियत और है, इन सभी टैबलेट्स में ज़्यादातर मल्टीविटामिन्स भी हैं जो झोटे की ओवरऑल परफॉर्मेंस बनाने में भी मदद करेंगी। तो किसान साथियों देखिए, जब भी हम डीवर्मिंग कराते हैं तो डीवर्मिंग कराने के बाद लीवर रिकवरी मोड में रहता है। तो उस लीवर को भी फास्ट रिकवर करने के लिए हमें 10 से 12 दिन तक लीवर टॉनिक चलानी पड़ती है, जिससे लीवर वापस फुल प्रोसेस में आ जाए। तो अब हम देखिए, अब आपको ऐसे देसी नुस्खे के बारे में बताएंगे जो लीवर की रिकवरी करने में तो हेल्प करेगा, लीवर को मेंटेन रखने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ उस नुस्खे के बाद आपको डीवर्मिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसान साथियों देखिए, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा हरा चारा लेना होगा, बहुत थोड़ा सा। और उस हरे चारे में आपको क्या करना है, थोड़े से नीम के पत्ते, लगभग 1 हाथ लंबी गिलोय की बेल और 100 से 150 ग्राम भांग, इन सबको मिला के अपने थोड़े से हरे चारे में मिला के काट लेना है। तो किसान साथियों देखिए, आप नीम और गिलोय के औषधीय गुण से आप सभी वाकिफ़ हैं। चाहे हमें बुखार हो या पुराने समय से देखिए सिर में भी या जब फोड़े फुंसी होते हैं तब भी नीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम नीम, भांग और गिलोय कॉम्बिनेशन अपने झोटे को खिलाएंगे तो इससे क्या होगा, ना तो डीवर्मिंग की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और जो हमें डीवर्मिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो डीवर्मिंग से होने वाला लीवर डैमेज भी नहीं होगा। हमारे झोटे का लीवर परफेक्ट काम करता रहेगा और सही से वो चारा दाना पानी खाता रहेगा। इस तरह से आप पशु को हफ्ते में जब अगर एक बार इस तरह से चारा खिला देंगे तो ना तो पशु को डीवर्मिंग की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई उसका लीवर डैमेज होगा। ये लीवर को सही बनाए रखने में काफ़ी कारगर नुस्खा है। और साथ ही साथ किसान साथियों, उस घरेलू नुस्खे से आपके डीवर्मिंग और लीवर टॉनिक का सारा खर्चा बच जाएगा। शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो किसान साथियों बात करते हैं अगली वीडियो की। तो अगली वीडियो हम फिर से अपने किसी एनर्जी वाले नुस्खे पर बनाने वाले थे, लेकिन आपके आज कमेंट पढ़े और काफी सारे कमेंट ऐसे हैं जिन्हें देखकर हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे जाने अनजाने में भैंसे को घुमाने में भी काफी गलतियां हो रही हैं, यानी कि उसकी घुमाई सही तरह से नहीं हो पा रही है, या तो मलजी सही नहीं है या उसके टाइमिंग से रिलेटेड या उससे खान पान मतलब ऐसा दे रहे हैं कि घुमाने से पहले जो नहीं देना चाहिए। काफी सारी कुछ गलतियां हैं जो हो रही हैं जिससे झोटे की परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। और लगातार घुमाई में अगर परफॉर्मेंस गिरेगी तो एक्चुअल रिजल्ट वाले दिन या गंगा स्नान वाले दिन जरूर आपको समस्या आएंगी, क्योंकि देखिए एक अच्छा मलजी ही अच्छे झोटे को बनाता है। तो अब अगली वीडियो इसी बात पर होगी कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह से घुमाई में सावधानी बरतनी चाहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहें चैनल पर, वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें और जिसने अभी भी बेल आइकन नहीं दबाया बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।